हमारे पंचायत के अंदर जो भ्रष्टाचार को मुक्त करने के लिए वही काम को और सिस्टम को बदलना पड़ेगा जी। और ऊपर से परिसर भी रहे बिल्कुल कि इसकी जांच आए। हजारों जांचें आती लेकिन उसका निरीक्षण होता कुछ नहीं है। बिल्कुल। तो वो चीज़ तवज्जो पूरा देते ही नहीं है कि जो जनता में गया, जनता के नाम गया और खा गए और बैठ गए, तो ये सारा पंचायतों के अंदर नुकसान होता है। ग्रामीण में बहुत बड़ा नुकसान है जी। इसके ऊपर पूरी जांच होनी चाहिए, हर शिकायत आवे उसकी। बिल्कुल। और बाकी पक्का काम ज्यादा करवाओ। सड़कें जो गिरबल बनती है वो 5 साल में खत्म हो जाती बिल्कुल है। बिल्कुल सही। उसी की जगह गांव रहता है। बिल्कुल। मैं 10 साल सिरपंच रहा हूँ, मैंने बहुत विकास करवाया लेकिन आज की तारीख में वो काम दिखता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो काम दिखना चाहिए, इसीलिए मैं पक्के के लिए कह रहा हूँ कि नरेगा का पैसा पक्के में लगना चाहिए। 2 किलोमीटर सड़क, डंबर सड़क हर गाँव को दी जाए हर साल। बिल्कुल। तो पंचायत को दी जाए हर साल। 2 किलोमीटर देते हैं ना, तो 5 साल में कम से कम 10 किलोमीटर गांव चमकेगा। उसके अंदर हॉस्पिटल में अभी लोगों का तो भंडर बना हुआ पड़ा है। उप स्वास्थ्य केंद्र है, आंगनवाड़ी है, स्कूलें हैं। दूसरा बजट कहाँ से भी नहीं आता। ये सिर्फ सरपंच के अंडर में वो ही है या समिति देती वो है। तो उससे कोई पूरा नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल। शहरों के अंदर करोड़ों रुपया पड़ता है, वो अपनी आय जो अपनी निजी आय होती है उसमें काम ले लेते हैं। पंचायती की कोई निजी आय नहीं है। सही है। इसीलिए मेरा ये कहना है। प्रधान जी ने अभी बताया कि जो एक नरेगा के अंदर जो कच्चे वर्ग में और पक्के वर्ग में जो बजट खपत हो रहा है, तो जैसे कच्चे वर्ग का बजट है 60% और पक्के का है 40%। अगर पक्के वर्ग में अगर 60% हो तो विकास भी होगा और काम भी होगा और पंचायतों को बहुत ही अच्छे रूप में पंचायतें देखने में मिलेगी। क्यों, विकास होगा तो सब कुछ है। लेकिन आज जो कच्चे काम हो रहे हैं, जैसे अभी प्रधान जी ने बताया, ग्रेवल रोडें हैं, ये कच्चे नाडियां निर्माण है, क्योंकि ये ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं चलती है। और नरेगा के अंदर जो काम चल रहे हैं उनमें विकास भी नहीं हो रहा है ढंग से, क्योंकि नरेगा एक ठीक है रोजगार है लोगों के लिए, लेकिन रोजगार में विकास अदर झूल में ही रहता है। तो जैसे अभी आपने मान लो यहाँ निरीक्षण किया अपनी जो 32 ग्राम पंचायतें हैं उनके अंदर, तो आपको जैसे शिक्षा के प्रति क्या लगा साहब प्रधान जी? शिक्षा एक बहुत ही बड़ा अहम मुद्दा है और आज अगर जीवन में शिक्षा नहीं है तो कुछ नहीं है। शिक्षा के बिना जीवन ही अधूरा है आज के टाइम। तो शिक्षा के प्रति आपके क्या रुझान रहेंगे ग्राम पंचायतों में, और शिक्षा के प्रति आप क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा के बारे में मैं ये कह रहा हूँ कि जितनी गवर्नमेंट की स्कूलें हैं, बिल्कुल, अध्यापक उसमें आते भी नहीं है जी। और ये वे तो 100 में से 40% ही सही चल रहे हैं, 60% गलत है जी। और ऐसे कुछ गांव है वहाँ तवज्जो नहीं देते हैं अध्यापक। लेकिन पहले तो हमारे अंडर में थे कि हम हटावे उसको लगावे क्या करें। अभी तो वो अपनी मर्जी से जो करते हैं वो ऊपर के नेता देखते हैं। जी जी। लेकिन वो पूरा तवज्जो नहीं देते। मैंने कई जगह देखे हैं, स्कूल के अंदर 12 बजे आए और 1 घंटा आया और निकल गए। जी जी। तो ऐसे 30-30 साल से 20-20 साल से कई मास्टर वहाँ बैठे जी। तो उसको पूरा कोई देखता ही नहीं जी। और प्रधान के समिति के पहले अंडर में था ये, बिल्कुल, अभी उसमें निकाल दिया गया। जी। तो ये भी गलत है। वो तो हम तो ये कहते हैं कि हमारे अंडर में करें तो हम उसकी सर्वे करें। अभी मैं 4-5 स्कूलों में गया था, एक स्कूल में गया था, मेरे को लग रही प्राइवेट से भी अच्छी है लेकिन वहाँ मास्टर लोग अच्छे थे। बिल्कुल। और कहीं मैं गया तो वहाँ 12 बजे तक कोई आया ही नहीं। बिल्कुल। तो बोले यहाँ तो मास्टर आता ही नहीं। कुछ तो बाहर के थे, वो तो 6 महीना आते और 6 महीना आते ही नहीं है। बिल्कुल। ऐसे हमने कई जगह ऐसे अभी देखे हैं, लेकिन उसकी बात बताई है जी। लेकिन उस पर भी कुछ ज़्यादा तवज्जो नहीं है। और शिक्षा तो मेन है, शिक्षा की बात तो सारा ही कामयाब है, नहीं तो शिक्षा बगैर कुछ है नहीं। बिल्कुल। और हमारी समाज तो बिल्कुल ही 2% पे ही है। तो मेरा तो ये पूरा दिमाग लगाना है कि शिक्षा के ऊपर लगावे, गांव में विकास हो जी। तो गांव का बजट पंचायतों का बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रधान